डियर चिल्ड्रन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आज चर्चा करेंगे। एक सवाल तो इससे आप बनता ही है, मेंस में हर शिफ्ट में लगभग सवाल पूछे जाते हैं। पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर हम आपको एक PYQ करा देंगे जिससे आप लोगों का कंसेप्ट परफेक्ट और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और कोई हेजिटेशन नहीं होगी आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड नेचर ऑफ रूट के क्वेश्चन को करने में। इसका मान लीजिए आपको सपोज ax² प्लस bx प्लस c = 0 बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें जो रूट हमारा है x वो आएगा -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। इसको हम जो अंदर b² माइनस 4ac लिखा हुआ है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये -b प्लस माइनस √d by 2a, where -b d not where d is equal to b² minus 4ac. D is called discriminant, has played very important role in quadratic equation. Now there are three conditions. First is d greater than 0. D greater than 0, then the roots are real and distinct. Second is d is equal to 0, then the roots are real and equal. Now third, this is d less than 0, then the roots are imaginary. There are three conditions: d greater than 0, d equal to 0, d less than 0. An illustrative example, we have to press here d greater than 0, we have an example x² minus 7x plus 12 is equal to 0 is a quadratic equation. Then there are two roots. Roots is x is equal to 3 and 4. Discriminants d is equal to b. b means minus 7, square of minus 7, then 4a, 1 into 12. This is 49 minus 48. This is 1, which is greater than 0. And root is distinct. Distinct का मतलब होता है कि इसमें ये दोनों रूट अस्पष्ट हैं। 3 और 4 इसके रूट्स हैं और जब d को फाइंड करेंगे वो 1 से बड़ा हो जाएगा। ये कंडीशन होती है then the roots are real and distinct.
सेकंड है t इक्वल टू 0, कोई इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. Now here this is perfect square of x minus 1, this is 0, x minus 1 equal to 0, this is x equal to 1 or 1. Here roots are equal, then the roots are real, these are reals and these are equal. थर्ड कंडीशन में जब हम यहाँ पे लेते हैं, जब हम ये ज़्यादा आ जाए, ये ज़्यादा आ जाए, ये कम हो जाए, तो रूट लगाएंगे तो माइनस में आ जाएगा. जैसे मान लेते हैं आपका, जैसे इसको हमने फाइंड किया कि इसकी वैल्यू मान लेते हैं 4 आ गई, इसकी वैल्यू 8 आ गई, तो मेरा आ जाएगा -8. -8, this is -1 and -4, this is -1 and 2, this -1 root -1 is equal to I into 2, this is imaginary. तो मेरे पास 3 कंडीशन आ गई. पहला कंडीशन क्या है, d greater than 0, then the roots are real and distinct, and d is equal to 0, then the roots are real and equal, and d less than 0, then the roots are imaginary. That's all. अब एक हम PYQ करेंगे. एक PYQ करेंगे. Let alpha beta be the distinct roots of the equation x square minus t square minus 5t plus 6 in bracket this is x plus 1 is equal to 0 and an is equal to alpha to the power n plus beta to the power n, then the minimum value of this expression जो ये दिया हुआ है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसको फाइंड कैसे करेंगे. ये कंडीशन आपको जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ एक कंडीशन दी होती है, an अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम जो है ब्लाइंडली हम न्यूटन रूल्स को लगा देंगे. अप्लाइंग न्यूटन्स फार्मूला, नॉट न्यूटन्स फार्मूला, दैट इज न्यूटन थ्योरम. देन we get, जब ऐसा लिखते हैं तो हम करते हैं an माइनस इसका प्रोडक्ट t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 an माइनस 1, दिस an माइनस 2 is equal to 0. Look here, a 2023, 2025, 2024, यहाँ 24 होगा 4. मैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, a 2025. अगर हम करते हैं इफ n इज इक्वल टू 25, 2025, देन a 2025 माइनस t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 a 2024 प्लस a 2023 इक्वल टू 0. नाउ इसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं. देन वी गेट a 2023 प्लस a 2025, दिस इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 a 2024. इसको हम इसके नीचे ले आते हैं. देन a 2023 प्लस a 2025 डिवाइडेड बाई a 2024 एंड दिस इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6. यहां तक आ गया. अब हम क्या करेंगे, जो t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 दिया हुआ है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. एंड दिस इज
टी स्क्वायर, दिस इज टी स्क्वायर प्लस 25/4 एंड माइनस दिस 2 into 5/2 टी माइनस 25/4 से हम मल्टीप्लाई ऐड किए हैं तो इसी को हम माइनस करेंगे, माइनस 25/4 प्लस 6 एंड दिस इज टी माइनस 5/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 1/4। इंटरेस्टिंग, टी माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। अगर जब हम इस पार्ट की वैल्यू मिनिमम होगी, इस पार्ट की वैल्यू मिनिमम होगी तो ये मेरा पूरा ये मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम होने का मतलब जब इसको माइनस करेंगे तो मिनिमम आएगा, तो ये पूरा टर्म्स हमारा मिनिमम वैल्यू देगा। तो फॉर मिनिमम वैल्यू t माइनस 5/2 इक्वल टू 0, तो मिनिमम वैल्यू उसकी क्या आ जाएगी, इसको 0 पुट करेंगे, देन A203 प्लस A2025 डिवाइडेड बाई A2024 मिनिमम इक्वल टू माइनस 1/4। ये आपका रिजल्ट आ गया। और रिजल्ट में आपका सी पार्ट सही बता रहा है, ये ऑप्शन सही है। तो ये रहा आपका इससे रिलेटेड नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन PYQ को हम ऐसे करते हैं। एक PYQ और करेंगे JEE एडवांस का, जिससे कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होगा। चलिए मिटा किसी पे कर देते हैं। PYQ JEE एडवांस JEE एडवांस 2015। लेट S be the set of all non-zero real number such that the quadratic equation ax square minus x plus a has two distinct roots. x1 and x2 satisfying the inequality x1 minus x2 less than 1, which the following interval is or a subset of S
क्या होगा, इसके आंसर दे रखे हैं। ए ऑप्शन है 1/2 माइनस 1/√5, बी 1/√5 माइनस 0, सी 0 1/√5, डी 1/√5